तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 5 को, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो को। यानी अगर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो को कर लेते हैं तो प्रश्नावली में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास को करना जरूरी है, और आप जो भी हम पढ़ाएंगे आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, उसके बाद याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर बनाइए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। निचोड़ बात को हम आपको इस वीडियो पे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो यूक्लिड यूक्लिड जो है ना, कोई एक वैज्ञानिक है, ठीक है। इसी यूक्लिड का जो है ज्यामिति का हम लोग क्या देखेंगे, परिचय होता है ना। जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो अभिषेक का परिचय है ना। जैसे कि मेरे पापा का नाम है, जो भी मतलब धीरेन्द्र मिस्त्री से नाम है, अब बोलेंगे धीरेन्द्र मिस्त्री के बेटे अभिषेक का परिचय। उसी टाइप से यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड पिताश्री हो गया, यानी यही तो यही ना है फादर। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी ज्यामिति का हम लोग क्या करेंगे, परिचय देखेंगे। कोई दिक्कत है? और ये जो ज्यामिति है, ठीक है, इस ज्यामिति को हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री, जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, जियो और मैट्री। जियो हो बिहार के लाला वाला नहीं, ये जियो अलग है और ये मैट्री अलग है, ठीक है। जियोमेट्री को समझा रहे सुशोभित? देखो, जियोमेट्री को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, जैसे जियो, जीईओ, जियो, METRY, मैट्री, जियोमेट्री। ये दो शब्द से मिलके बना है, ठीक है। एक है जियो है, समझो सबको ही, एक है जियो और दूसरा है मैट्री, METRY, मैट्री। जियो मतलब होता है भूमि, ठीक है, नाम वाला भूमि नहीं, भूमि, 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 ठीक है। एक भूमि है, तो एक क्या है, मापन, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझो समझो समझो, सबको यहाँ समझो। अच्छा, भूमि में हस्तीकार, चलिए भू, अरे यार, भूमि, ठीक है। तो समझो, जियो से हो गया भूमि, मैट्रिक्स हो गया मापन। तो भूमि का क्या रे, मापन। मतलब भूमि के मापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्योमेट्री कहते हैं। और ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो जैसे कि हम लोग जैसे जमीन उमीन नहीं नापते हैं अपना, उसका मतलब नपैया जो हम लोग करते हैं, वो सबका देन कौन किया है, यूक्लिड किया है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो जैसे कि वर्गाकार हम लोग का खेत होता है ना रे। खेत हम लोग का किस टाइप का होता है, वर्गाकार का होता है, और आयताकार होता है, वृत्ताकार भी होता है ना। तो वो सभी का परिचय कौन करवाता है, यूक्लिड करवाता है। आज हम लोग जानते हैं कि अरे हाइटो क्या है, हाई बिंदु है। क्या जानते हैं? बिंदु। जब नहीं होगा ये क्या कहते हैं, इसको कोई ना कोई निकाला होगा ना रे। आसानी से हम लोग समझ लेते हैं ये बिंदु है, आसानी से समझ लेते हैं ये रेखा है। समझ रहा है ना। लेकिन एक समय में कोई ना कोई दिया होगा ना रे। कौन दिया था? यही यूक्लिड दिया था। समझ में आया? ये बिंदु है, ये रेखा है, वो रेखाखंड है, ये सब कौन बताया था, यूक्लिड बताया था, ठीक है। अस्थिर से समझो, अब समझो इधर। हाँ, तो समझो भूमि मापन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? अब समझो यूक्लिड की कुछ कुछ जो परिभाषा ही दिया है, जैसे कि बिंदु का परिभाषा दिया, रेखा, पृष्ठ, अभिगृहित, अभिधारणा। समझ में आ रहा है? तो देखो, बिंदु क्या है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। इसका मतलब हुआ जिसमें ना ही लंबाई होगी ना ही चौड़ाई होगी। जैसे बिंदु है ना रे, ये बिंदु है ना, बोलो। एक बिंदु वह है, इसकी ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, इसे ही क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये परिभाषा कौन दिया, तो यूक्लिड दिया। एक समय में किसी को पता नहीं था कि क्या था। समझ में आ रहा है? चलो अब अगला देखो, रेखा। रेखा जो है ना, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित लंबाई का मतलब समझा? रेखा में जो है ना, रेखा में चौड़ाई रहित मतलब चौड़ाई नहीं होता है, क्या होता है, केवल लंबाई होता है। समझ में आ रहा है? मतलब रेखा में केवल क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। अब देखो, पृष्ठ या समतल, जैसे पृष्ठ या समतल का मतलब समझा, ये रे इस टाइप का। पृष्ठ या समतल वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। समझ में आ रहा है? देखो, लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो वो पृष्ठ या समतल कहलाता है। जिसमें केवल लंबाई हो रेखा कहलाता है। कोई दिक्कत है? यानी रेखा में चौड़ाई नहीं होता है। और दूसरा बात ये कि बिंदु जो है, बिंदु में ना ही लंबाई ना ही
चौड़ाई होता है। अब समझो अभिगृहित और अभिधारणा। अभिगृहित क्या है और अभिधारणा क्या है? अभिगृहित हो गया तुम्हारा यूक्लिड का ही, ये अभिगृहित है, और अभिधारणा भी जो है किसका है? यूक्लिड का ही है। समझ में आया? तो अभिगृहित का मतलब हो गया वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो, जो केवल क्या हो? ज्यामिति से संबंधित ना हो, बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग की जा सके। समझ में आ रहा है? मतलब ये अभिगृहित जो है ना, ज्यामिति से संबंधित नहीं होगा, केवल और केवल गणित से जुड़ा हुआ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1 जोड़ 2 कितना? 3, 5 जेर 6 कितना? 6 5 11। तो जो गणित का जो प्रयोग करते हैं उसको अभिगृहित कहेंगे। और अभिधारणा क्या हो गया? वे कल्पनाएं जो केवल और केवल ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। और छठा अध्याय में हम आपको बताएंगे अभिधारणा का मतलब, जो कि बिना किसी प्रमाण के मान लेना उस बात को। जैसे कि हम लोग बोलते हैं भगवान होता है, हम लोग देखे नहीं है लेकिन हम लोग मानते हैं, है ना? तो उसको कहते हैं अभिधारणा, लेकिन वो हम आपको बताएंगे छठा चैप्टर में। लेकिन अभी अभिधारणा का अर्थ क्या है? वे कल्पनाएं जो केवल और केवल क्या हो? ज्यामिति से संबंधित हो। यानी कि देखो देखो देखो, जैसे कि ऐसे काटे ऐसे काटे, यहाँ पे एक बिंदु आया, ऐसे कट मारे ऐसे कट मारे, यहाँ पे एक बिंदु आया, और इसको ऐसे मिला दिए, एक तरह से ये ज्यामिति ना बन रहा है रे। तो वे कल्पनाएं जो केवल और केवल ज्यामिति से संबंधित हो, वही हमारा अभिधारणा कहलाएगा। और यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं हैं और यूक्लिड की कुछ अभिगृहित भी है। और अभिगृहित है 7 गो। कै गो अभिगृहित है यूक्लिड की? आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यूक्लिड की अभिगृहित मतलब यूक्लिड कितने अभिगृहित दिए हैं? 7 या 5? 7। यूक्लिड कितने अभिधारणाएं दिए हैं? 5। तो ये 7 अभिगृहित और ये 5 अभिधारणाएं अभी जस्ट पढ़ेंगे। आप यहाँ तक के बात को अच्छे से समझ लिए होंगे, तो फटाफट इनको उतारिए कॉपी में। उसके बाद जो है अब हम आपको अभिगृहित बताएंगे 7 गो और अभिधारणाएं बताएंगे 5 गो। उसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास आज का हो जाएगा संपन्न। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से जो है प्रश्नावली 5.1 को बताएंगे। बहुत छोटा सा प्रश्नावली है, फटाक से 5वां अध्याय खत्म हो जाएगा। 5.2 में 2 सवाल है जो कि अभिगृहित और अभिधारणा से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद छठा अध्याय में चलेंगे। तो फटाफट आप इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अब हम आपको अभिगृहित और अभिधारणाएं बताएंगे। फटाफट उतारिए। तो बच्चों अब देखिए यूक्लिड की कुछ अभिगृहितों को, ठीक है? तो समझिए इसको। यूक्लिड की कुछ अभिगृहितों में से सबसे पहला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। समझिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये बहुत ही ज्यादा हिटेड अभिगृहित है, ठीक है? क्या बोला जा रहा है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसे कि ए बराबर सी, ए बराबर डी। बात समझ रहा है? देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यहां समझो सब कोई, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करेगा समझ में नहीं आएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी ए के बराबर सी है, ए के बराबर डी भी है। तो बताओ, ए, ये जो दोनों ए है, एक ही वस्तु है कि नहीं है? ए के बराबर सी है, ए के बराबर। तो यहाँ बोला वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक के वस्तु के बराबर है ना? ये भी सी भी एक के वस्तु के बराबर है, डी भी एक के वस्तु के बराबर है। बोलो, तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं? यानी ए के बराबर सी है, ए के बराबर डी है, इसका मतलब ये सी और डी भी, तो सी और डी भी आपस में क्या होंगे? ये कौन कहता है? ये कहता है यूक्लिड की पहली अभिगृहित। क्या कहता है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, तो वे दो वस्तु भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये आप जो है यूज, इसका यूज होते रहेगा जहां तहां, हिसाब बनाइएगा, ज्यादा तो थ्योरम में यूज होता है, ठीक है? तो ठीक है, तब समझ गए आप लोग एक नंबर को, एक नंबर का विपरीत को। सेकंड क्या है? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मतलब समझो, देखो रे बाबू साहब, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, जैसे कि समझो 3 बराबर लिख दिए, कितना? 3। समझो यहाँ क्या बोले हैं? यदि बराबरों को, ये दोनों बराबर है आपस में, यदि बराबरों को बराबरों में, ये बराबर है, बराबरों में जोड़ा जाए, यानी 3 में भी अगर 2 जोड़ दें, उधर भी 3 में अगर 2 जोड़ दें, बराबर में बराबर जोड़ना है, तो पूर्ण भी बराबर होता है। देखो कैसे, 3 2 3 2 बराबर नहीं आया? बताओ, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण जो आंसर आएगा वो भी आपस में,
यही कहता है यूक्लिड की दूसरी अभिगणित। समझ में आया? सेम बात है, जैसे बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए ना, वैसे ही बराबरों में बराबरों को घटाया जाए ना, तो पूर्ण भी क्या होता है? जैसे कि 5 बराबर 5 है तो बराबर बराबर है, बराबरों में बराबरों को घटाया जाए, यानी 5 में अगर 2 को घटाए, इसमें भी 5 में अगर 2 को घटाए तो बराबरों में बराबर न घटाए रे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया, तो पूर्ण भी बराबर होगा। क्या बात सही है? तो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होती है, बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होती है। दोनों बात एक के है, वहां जोड़ा यहाँ घटा। और ऊपर वाला क्या है? वे वस्तु में जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो दो वस्तु भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा है। पूछा कैसे है? देखो, पूछ दिया क्या, यूक्लिड की पहली अभिगृहित को लिखें। ले, अब याद होगा तभी लिखेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी यूक्लिड की अभिगृहित बता रहे हैं ना, ऐसे भी 5 को क्या बताएंगे? अभिधारणा। वहां पूछेगा यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से आप क्या समझते हैं, उन्हें लिखें। यूक्लिड की चौथी अभिधारणा से क्या समझते हैं, उसे लिखें। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ भी पूछ सकता है, अभिगृहित भी पूछ सकता है। पूछा है, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखो, या क्वेश्चन बैंक अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों के जो है बड़े बड़े भाई सब जो है एग्जाम दिए होंगे 9th का, उनका क्वेश्चन निकालिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से पूछता है सवाल, इसीलिए जो है आप लोगों को पूरा रट लेना है, कॉपी में नोट करते चलना है, बाकी बात पूरा रट के एकदम टनाटन कर लेना है। फिर देखिए आपको एग्जाम में कितना मजा आएगा। नहीं रटिएगा तो आप जाइएगा, रट लीजिएगा तो आपके जैसा तो कोई होगा नहीं फिर। मस्त, ठीक है। तो चलिए अगला समझते हैं। चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो। समपाती का मतलब समझो, जैसे कि हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त कहते हैं त्रिभुज, या वृत्त भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 त्रिभुज बना लिए, कोई दिक्कत है? ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 5, कोई दिक्कत? ये भी 2, ये 3, ये 5, तो सेम साइज का है कि ना है? इसको अगर हम उठा के इसके ऊपर में रखेंगे ना तो ये समझ में आ रहा है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, दोनों सेम रेंज मतलब सेम मतलब है, ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा है। अगर हम इसको चिपकाएंगे तो कोनो जगह खाली बचेगा? खाली बचा? वैसे ही इसको उठा के इसके ऊपर में रखेंगे ना तो कोई जगह खाली नहीं बचेगा। उसी को कहते हैं क्या? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। वे वस्तु में जो परस्पर क्या हो? संपाती हो। अगर ये दोनों परस्पर क्या है? अगर संपाती है, यानी इसको उठा कर इस पे धर दें, कोई जगह खाली नहीं बचे, तो वो संपाती हुआ। अगर संपाती है तो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। ये दोनों चित्र जो है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तब जब ये दोनों क्या हो? संपाती हो, यानी इसको उठा के इसके ऊपर में धर दें तो जगह खाली ना बचे, उसी को संपाती नहीं कहते हैं। समझ में आया? तो ये आपका जो है चौथी अभिगृहित क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? आप समझो। देव अभी उधर चले जाओ बाबू। देखो 5वां, इधर से टकराना नहीं उससे। 5वां देखो, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो पूर्ण जो है ना अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप तरबूज खाए होंगे, तरबूज खाए हैं ना, इधर ही सीजन बीता है तरबूज का। जैसे कि बना लिए तरबूज, ठीक है, कोई दिक्कत है? समझो। अरे लड़का करेगा वैसे, तुम चुपो अभी। जैसे कि एक तरबूज है ना, हम लोग जो चाकू से काटते हैं, सुनो बाबू सब देखो, इतना सा जैसे कि काट के निकालते हैं, ठीक है, इतना सा भाग को काट के निकाल लिए बाहर, मान के चलो यहाँ पर रख दिए काट के। समझ रहा है? यहाँ से तरबूज को काट के निकाल लिए, यानी खाली है ये इतना हम काट के यहाँ निकाल लिए हैं, ठीक है। समझ रहा है ना? अब यहाँ क्या बोल रहा है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। समझो, ये तरबूज था, इसी से काट के निकाले हैं, ये इसका भाग है। पूर्ण अपने भाग से इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो। एक बड़का सा तरबूज से थोड़ा सा काट के निकालेंगे, वो उसका भाग हुआ। क्या उस भाग से जो पूर्ण यानी इतना जो बचा हुआ है, जो बाकी बचा हुआ है, क्या उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? उसी को कहते हैं क्या? यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा अभिगृहित। क्या कहते हैं? यूक्लिड की 5वीं अभिगृहित। यानी ये जो है ना, इस जो छोटू सा जो निकाले हम लोग कटिंग करके तरबूज से, इससे क्या होगा? बड़ा होगा। यानी मुंह खोल दिए इधर, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगला देखो अब छठा, एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये दोनों। अगर आप छठा समझ जाइएगा तो 7वां इसका जस्ट वैसा ही है। समझ में आ रहा है? यहाँ बोला दुगने, यहाँ बोलेगा आधे, ठीक है। तो एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कि एक ही वस्तु के, जैसे कि देखो, एक ए बराबर 2c दे दिए, ठीक है, ए बराबर 2c दे दिए, उसको बैठाओ वहां पे, अंदर बैठाओ। ए बराबर 2c दे दिए, और ए बराबर कितना दे दिए?
मान के चलो 2D दे दिए, समझो एक ही वस्तुओं के दुगने, समझ रहा है। एक का ही देखो, दुगना का क्या मतलब, दूसरे गुना। सी मतलब क्या किए, सी के आगे हम 2 लिखे थे, दुगना है। डी के आगे हम 2 लिखे थे, इसका मतलब दुगना है। एक ही वस्तु के दुगने, एक का ही ये दुगना है, और यहाँ भी एक का ही दुगना है। तो एक ही वस्तु का जो दुगना होता है ना, वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये जो सी जो है, डी जो देख रहे हैं ना, आपस में बराबर होगा। तो क्या लिख देंगे, सी बराबर डी होगा। कैसे होगा समझिएगा, देखिए इधर तो जगह है नहीं, थोड़ा कम है, तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं। देखिए कैसे हुआ, सी बराबर डी। यानी हम लिए हैं ए बराबर कितना लिए हैं, 2C, और ए बराबर कितना लिए हैं, 2D लिए है ना। एक ही वस्तु का दुगना मारे हैं, यहाँ पे एक ही वस्तु का दुगना मारे है ना। अब समझिए ये दोनों भी, यानी सी और डी भी आपस में बराबर होगा। कैसे, अभी जस्ट एक चीज हम लोग क्या पढ़े थे, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के क्या होते हैं। यहाँ ए के बराबर 2C है, ए के बराबर 2D है, तो अंदर 2C और 2D बराबर होगा। तो लिख देंगे 2C बराबर 2D। अब बताइए 2 किस में है, गुना में है, उधर पार जाएगा किस में जाएगा, तो C बराबर क्या लिखेंगे, 2D बट्टे कितना रे, 2 खत्म, क्या बचा, C बराबर D। C बराबर क्या आया रे, D। और हम बोले रे बाबू C बराबर D बोले है ना। एक ही वस्तु का दुगना जो है ना, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक ही वस्तु के आधे भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि ए बराबर लिख दिया कितना, अच्छा ये वीडियो पे आ रहा है, एक बार ब्लैक हो गया होगा, चेक कर लो। तो ए बराबर कितना, हाफ सी, और ए बराबर कितना, हाफ डी। समझो आया, ये दोनों लिखा हुआ आया। देखो ए बराबर क्या लिखे हैं, हाफ सी, हाफ 1/2 मतलब हाफ सी। मतलब देखो एक ही वस्तु के आधा, ए के बराबर यहू है, ए के बराबर यहू है, दोनों आधा है कि ना है। एक ही वस्तु के आधा भी आपस में क्या होगा, यानी तो इस पे भी क्या लिखेंगे, सी बराबर डी। इसका भी रीजन अगर समझना हो तो इसको भी समझा देते हैं। तुम देखो ए बराबर क्या है रे, 1/2C, और ए बराबर क्या है, 1/2D। अगर हम लोग जो है ऐसा जो करते हैं कि ए बराबर सी दिया है, ए बराबर डी दिया है, एक के वस्तु दोनों वस्तु है, तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, हम लोग कर तो देते हैं। लेकिन ब्रैकेट में अगर इस बात को लिख दें कि यूक्लिड की पहली अभिगृहित से, तो चेक करने वाला भी सोचेगा और कितना खतरनाक बच्चा है कि सभी चीज याद रखा है। बराबर तो कर देता है बच्चा, लेकिन कोई भी बच्चा जल्दी वो लिखता नहीं है, समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चा उसको लिखता, उसको खुद पता नहीं है कि वो है क्या, लेकिन बराबर कर देता है। तो अगर आप जब भी बनाएं तो कोशिश कीजिए, इस टाइप का सवाल आए तो उस चीज को लिख दीजिए ब्रैकेट में, यूक्लिड की पहली अविगृहित से। क्या कोई दिक्कत होगा लिखने में। और एग्जाम में भी तो पूछता है, आप लोगों का 9th क्लास में पूछेगा कि यूक्लिड की पहली अविगृहित क्या है, तो लिख देंगे। यदि क्या है रे, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के क्या हो, बराबर हो, तो वे दो वस्तु भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यही ना है। ये पूछता है, आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर ऐसे मिल जाएगा आपको पॉकेट में, ठीक है। अगला देखिए, ए बराबर हाफ सी, ए बराबर हाफ डी। हाफ फुल नहीं समझना, ठीक है, ये हाफ अलग है, फुल अलग है, ठीक है ना, समझो। तो हाफ सी हाफ डी, यानी एक के बराबर यहू है, एक के बराबर यहू है, ये दोनों भी आपस में क्या रे, 1/2, 1/2, 1/D। समझ में आ रहा है। इसके बराबर भी ई है, इसके बराबर ई है, तो ई भी आपस में बराबर। 1/2 गुनाम है, उस पर कौन जिम जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 खत्म, तो सी बराबर डी आया था। वैसे ही हाफ हाफ खत्म, बच क्या गया, फुल फुल, ठीक है, हाफ खत्म फुल बचा है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो हाफ फुल वो चलिए हटाइए, कोई बात नहीं है, जानना भी नहीं है कि हाफ क्या है फुल क्या है। यहाँ का हाफ फुल समझ में आया ना। और बिहार में हाफ और फुल का मतलब अलग होता है, ठीक है। चलिए आपको जो है हमने यूक्लिड की कुछ अभिगृहित, क्या 7 अभिगृहित को अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। चलिए अब जानते हैं यूक्लिड की 5 गो अभिधारणाओं को, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, आपको एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अगर आप फिर भूल जाइएगा, फिर से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, सारा का सारा बात याद आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फटाफट उतारिए, अब देखते हैं अभिधारणा को। तो बच्चों अब जो है देखिए यूक्लिड की अभिधारणा को, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा अब खत्म, मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइप का बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ मतलब जब समझ में आने लगता है तो फिर लॉन्ग वीडियो 1 घंटा का भी होगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, है ना। चलिए यूक्लिड की अभिधारणा, और अगर सीखना है तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर नहीं सीखना है तो फिर कटाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सुनो, यूक्लिड की अभिधारणा 5 अभिधारणाएं फटाफट समझ जाइएगा। देखिए
देखो एक पहला विधान है क्या, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो एक बिंदु से, सुनो बाबू साहब, एक बिंदु से, ठीक है, एक अन्य बिंदु, मान के चलिए एक अन्य बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ ए है, एक अन्य बिंदु क्या है यहाँ बी है, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, ई बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा क्या कर सकती है, खींची जा सकती है। यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दिए ना, यही हो गया। इसी को कहते हैं क्या, यूक्लिड की पहली अभिधारणा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है, 9th क्लास के एग्जाम में। समझ में आ गया ना। अब समझिए सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक शांत रेखा है, जैसे ए और बी एक शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से जो है ना बढ़ाया जा सकता है। यानी आप इसको आगे भी एकदम कितनों दूर लेके चल जाइए, दिल्ली से दुबई तक, इधर कहाँ जाएगा, इधर कहाँ, पाकिस्तान है, कहाँ, अफ्रीका, अमेरिका, चलो इधर अमेरिका चले जाओ, उधर पाकिस्तान चले जाओ, जिधर जाना है चले जाओ, ठीक है, जापान चले जाओ। ये तुम्हारा जो है एक शांत रेखा रेखा है, इनको तुम अनिश्चित रूप से इधर ही बढ़ा सकता है और उधर ही बढ़ा सकता है। इसी को कहते हैं यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा। कोई दिक्कत है। अब यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा देखिए, किसी को केंद्र मानकर, समझो किसी को क्या मानकर, चलिए इस बोर्ड में हम मान लिए इसको केंद्र, ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, मान के चलिए इतना सा जो बढ़ाए ना, इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मान के चलिए ये 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, किसी को केंद्र मानकर इतना सा जो लिए, कितना सेंटीमीटर मान के चलिए 1 सेंटीमीटर है, तो किसी को केंद्र मानकर, ठीक है, और किसी त्रिज्या से, ये जो लिखे हैं इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सही बात है, किसी को केंद्र मानकर, यहाँ केंद्र माने और ऐसे किए, ऐसे घुमा देंगे ना, एक वृत्त खींचा जाएगा। समझ में आया, किसी को केंद्र मानकर और त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे इसको केंद्र मान लिए, इतना सा त्रिज्या ले लिए, ऐसे गोलियां देंगे, इसी को कहते हैं वृत्त। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, किसी को केंद्र मान लिए, मान के चलिए इसको केंद्र मान लिए और 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिए और वृत्त खींचा जा सकता है। यही है यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा। कोई दिक्कत। अब चौथी समझिए कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री वाला जो नहीं होता उसी को समकोण कहते हैं। जैसे ऐसे बना ना एल के आकार का, ये कितना डिग्री है रे, 90 डिग्री। मान के चलिए इसका नाम है पी क्यू आर, और एक इतना बड़का बना दिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी। अब यहाँ देखिए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ भी कितना बन रहा है बाबू साहब, 90 डिग्री है। छोटका समकोण त्रिभुज और है बड़का समकोण त्रिभुज भी आपस में बराबर होगा, यानी सभी समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए अब लास्ट है, कौन सा, पांचवा वाला। ये भी आपको लग रहा होगा इतना ढड्ढा बांध के लिखा हुआ, ये भारी चीज होगा नहीं, पूरा हल्का है, ठीक है। अब इसको समझिए बढ़िया से। और ये आपका प्रश्नावली 5.2 अभी जो बताने वाले हैं, प्रश्नावली 5.2 में 2 सवाल है। ये दोनों सवाल आपका यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से, किससे है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से। अगर आप इनको नहीं समझिएगा तो 5.2 का वो सवाल भी आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को लिखना है, मान के चलिए वहाँ, इसीलिए इसको पूरा अच्छे से समझ के याद कर लेना है। क्या है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखो यदि एक सीधी रेखा, एगो सीधी रेखा जो है ना, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, एगो कैगो, दूगो, एगो सीधी रेखा यदि 2 सीधी रेखा पर क्या कर गिरकर, ये गिरा हुआ है बोलो, तो यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि, देखो अब ये मतलब इस पे जो गिर रहा है यहाँ पे ये कोण बना रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोण बना रहा है, यहाँ तो कोण बना रहा है, यहाँ तो कोण बना रहा है, बात समझ में आ रहा है। देखो जैसे ऐसे है ना, चारों तरफ कोण बनाएगा, लेकिन हम इसका बात कर रहे हैं, इस कोण का और इसके अंदर का, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ अंतःकोण बोला है, इसलिए अंतःकोण देखेंगे। तो यदि एक सीधी रेखा पर 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखा पर क्या कर गिरकर, ठीक है, गिरकर अपने एक ही ओर, अपने एक के ओर 2 अंतःकोण, 2 कैगो, अंतः का मतलब अंदर में बनने वाला कोण, बाहर वाला नहीं, एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, ये कोण और ई कोणों का योग, कोण योग यानी कोण 1 और कोण 2 का जो योग है, बीच में जोड़ दिया ना रे, योग कोणों का
योग मिलकर दो समकोणों से कम होता है। दो गो समकोण से कम। एक समकोण कितना, मतलब एक समकोण कितना 90, तो दो समकोण कितना 180 डिग्री। यानी हाई जो अंतःकोण है ना, कोण एक और कोण दो, ये क्या होगा, कम होगा रे, किससे रे, 180 डिग्री से। समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहा? कोण एक प्लस कोण दो जो है ना, कम होगा किससे? अगर इधर मुंह खोल देंगे इसका क्या मतलब कि ये बड़का हो गया, तो इधर मुंह नहीं खोलेंगे इसका मतलब उधर मुंह खोलेंगे, यानी किससे छोटा है ये? यहाँ यहाँ ये दर्शा रहा है किसको, कोण को, और यहाँ पर हाई दर्शा रहा है किसको, बड़का और छोटका है या नहीं। समझ में आ रहा है? दोनों लगेगा तुमको एक के, लेकिन दोनों अलग चीज है। समझ में आ रहा है ना? तो इनका और इनका जो योग होगा ना 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? दो समकोण से क्या होगा, कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर वह योग दो समकोण से कम होता है। यानी अगर हम इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएं, मतलब इसको आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो क्या ये दोनों लकीर आगे टकराएगा? किस ओर टकराएगा? जिस ओर अंतःकोण बन रहा है उस ओर, कि न इस ओर लेके भागो, कहीं टकराएगा नहीं ना। समझ रहा है? ऐसे आके मिल गया तो ये टकराया। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ से वहां तक रिकैप करते हैं। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि यदि एक सीधी रेखा, यदि एगो सीधी, सब यहाँ ध्यान दो, देखो बाबू सब देखो, यदि एक सीधी रेखा बोल रहे हैं ना, ये सीधी रेखा, ठीक है, चलिए ये सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एगो और, रुको, इस ढंग से गिराना है कि ऐसे एगो और एगो ऐसे, ठीक है, जैसे आगे जाके मिलेगा ना रे। तो यदि कहाँ गया, यदि एक सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखा पर क्या कर कर गिरकर मर जाए, नहीं गिरकर अपने ही, अपने एक ही ओर, अपने एक ही ओर, एक के ओर दो अंतःकोण, अंत मतलब अंदर में बनने वाला, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि मान के चलिए यहाँ एक बनाया, यहाँ दो कोण बनाया, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का जो योग है ना, इन दोनों कोणों का योग, योग जोग 180 से क्या हो, कम हो। ठीक है, 180 से क्या हो, कम हो। कहाँ गया रे, कम हो। अंतःकोण का योग इस प्रकार बनाया कि 180 से कहाँ, दो समकोण से क्या हो, कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं को अगर कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर क्या होगी, आपस में कटिंग हो जाएगी, प्रतिच्छेद होगी, और ये किधर होगा, जिधर अंतःकोण बनेगा उधर। समझ में आया? बस समझा हुआ चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जहां आप लोग अपने से रीडिंग कीजिएगा ना, समझा हुआ चीज को अपने माइंड में बैठ जाएगा। और एग्जाम में जो आता है सवाल वहां पर लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आप समझ लीजिए और अपने हिसाब से लिख दीजिए, उस पर भी आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक अच्छे से बने होंगे तो आपको जरूर है कि कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप इधर उधर कटा उटा के देख रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो वीडियो को स्थिरता पूर्वक देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।